हेलो बिजनेसमैन, वेलकम इन केआईपी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेयर हाउसिंग सेक्टर्स पर जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आज के टाइम में पंजाब स्टेट में ओपन है, वो सबसे ज़्यादा अदर जो स्टेट्स हैं उनके कंपैरिजन्स में एफसीआईज़ की, पनग्रेन की और पंजाब स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन द्वारा जो टेंडर इन्वाइटेड किए हुए हैं, पंजाब स्टेट स्पेसिफिक्स ये टेंडर्स हैं। तो बहुत ज़्यादा जो वेयर हाउसिंग सेगमेंट्स का फूड ग्रेन का जो स्टोरेज डिमांड है, जो चाहे सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसीज एफसीआई है या जो स्टेट प्रोक्योरमेंट एजेंसीज है पंजाब स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन और पनग्रेन्स, इनके द्वारा जो टेंडर इन्वाइटेड किए गए हैं पूरे पंजाब में है ये। तो बहुत सारे जो बिडर्स हैं या जो नए इन्वेस्टर्स हैं जो वेयर हाउसिंग सेक्टर्स में जिनके पास सूटेबल लैंड है और वो चाहते हैं कि इन टेंडर में वो पार्टिसिपेट करें, जब वो टेंडर में पार्टिसिपेट करते हैं तो एक इन्वेस्टर के माइंड्स में और बिडर्स के माइंड में एक इम्पोर्टेंट जो पैरामीटर्स आता है कि हाउ मच दिस प्रोजेक्ट विल बी प्रॉफिटेबल्स। ये जो टेंडर्स के प्रोजेक्ट्स हैं क्या ये प्रॉफिटेबल होंगे या नहीं होंगे। तो ये एक मेजर क्वेश्चंस बिडर के माइंड्स में रहता है। आपके पास सुटेबल लैंड है, आप अपना पैसा भी इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन जब तक बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं होगा तो आपका माइंड उस डिसीजंस के प्रति जो है अवेयर नहीं हो पाता या आप उस पर फाइनल कॉल नहीं ले पाते हैं। यहाँ हम इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ इस टेंडर स्पेसिफिक जो वेयर हाउसिंग सेक्टर्स है, यानी जो एग्रीकल्चर बेस्ड वेयर हाउसिंग सेक्टर्स हैं, इन पर मिलने वाले सब्सिडी लाभ आपके साथ शेयर करेंगे। इन सब्सिडी लाभ का आपके प्रोजेक्ट्स पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। आप अभी टेंडर फाइलिंग कर रहे होंगे, टेंडर में प्लानिंग भी कर सकते हैं। जब भी आप टेंडर की प्लानिंग करेंगे फ्यूचर्स में या प्रेजेंट्स में, आपको प्राइस बिड करनी होती है कि आप कितना रेंट एक्सपेक्टेड करते हैं, ताकि जो प्रोजेक्ट है उसका आईआरआर है, उसका जो पे बैक पीरियड्स है वो आपको प्रॉफिटेबल हो, आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियल्स हो। पूरे एस्पेक्ट्स में सब्सिडी फैक्टर एक ऐसा है जो आपकी प्राइसिंग बिड्स को बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव बनाता है। तो कौन कौन से सब्सिडी लाभ आपको पंजाब स्टेट में मिलते हैं, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ब्रीफ में यहाँ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले, यदि आपको टेंडर अलॉटमेंट होता है और आप अपना गोडाउन कंस्ट्रक्शंस करते हैं और बैंक से लोन लेते हैं इस प्रोजेक्ट के लिए, तो यहाँ दो क्रेडिट लिंक सब्सिडी लाभ आपको मिलते हैं। सबसे पहला जो लाभ है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर द्वारा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में आपको बैंक लोन पर 3% इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है, वो भी 7 साल तक। यानी बहुत अच्छा एक इंटरेस्ट सब्सिडी बेनिफिट, जिससे आपके प्रोजेक्ट में जो आप बैंक से टर्म लोन लेते हैं उस पर जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी। और ये भी देखिए, ये 7 साल तक आपको बेनिफिट मिलता है। और एक बार आपने प्रोजेक्ट का अप्रूवल ले लिया, ये ऑटो सिंक हो जाएगा आपके लोन अकाउंट से और क्वार्टरली बेसिस पे आपको ये रिफंड होता रहेगा, जिससे आपका जो सब्सिक्वेंट आप उस पैसे को अपनी लोन की ईएमआई पे करने में यूज कर पाते हैं। तो सब्सिक्वेंट पीरियड में आपको इंटरेस्ट कॉस्ट भी रिड्यूस होती रहती है। तो बहुत अच्छा बेनिफिट है। जब भी आप बैंक से बात करें अपने प्रपोजल्स के लिए, तो अपने प्रपोजल्स को एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के साथ जरूर सिंक करें, इससे आपको इंटरेस्ट सब्सिडीज का लाभ मिलता है। दूसरा इंपॉर्टेंट लाभ, नाबार्ड का कैपिटल सब्सिडीज। क्योंकि आप ये जो गोडाउंस लाइनअप कर रहे हैं, ये फूड ग्रेन बेस्ड स्टोरेज फैसिलिटीज हैं, तो इस पे जो नाबार्ड है ये आपको कैपिटल सब्सिडी देता है। एज ऑन डेट्स, अभी जो रिसेंटली नाबार्ड ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें जो परमिजेबल कॉस्ट है गोडाउंस को बनाने की, पहले वो 3,000 रुपये पर एमटी थी, उसको बढ़ा के अब 6,000 रुपये पर एमटी कर दिया है। इसकी डिटेल्स गाइडलाइंस, जो ऑपरेशन गाइडलाइंस है वो अभी अवेटिंग्स हैं। इनडायरेक्टली इस नोटिफिकेशन से आपको जो टेंटेटिवली सब्सिडी लाभ है, जो 5,000 मीट्रिक टन पर पहले 50 लाख था मैक्सिमम, वो अब 1 करोड़ रुपए तक का हो जाएगा।
तो आप देखिएगा कि जब भी आप गोडाउन्स यहाँ बना रहे हैं तो 5000 मीट्रिक टन, यानी उसकी जो प्रपोज कॉस्ट होगी वो 6000 रुपये पर एमटी के हिसाब से 3 करोड़ का प्रपोज कॉस्ट बनता है। और उसमें मैक्सिमम सब्सिडी लाभ, यानी 3 करोड़ का 33% अगर हम करते हैं तो 1 करोड़ रुपए तक का एक मैक्सिमम सब्सिडी लाभ नाबार्ड से प्लानिंग किया जा सकता है। तो यहाँ बीइंग एन इन्वेस्टर्स, जब आप प्लानिंग कर रहे हैं गोडाउन्स की, तो नाबार्ड सब्सिडी का प्रोविजंस भी आपने टेक केयर रखना है। ये भी क्रेडिट लिंक सब्सिडी है, यानी बैंक से लोन लेंगे तभी आपको ये सब्सिडी लाभ मिलता है। तो जब भी आप अपना प्रोजेक्ट लाइन अप करते हो, बैंकर के साथ डिस्कस कीजिएगा कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आपका सब्सिडी लाभ मैक्सिमाइज हो सकता है। आप बैंकर से जब भी लोन लें, क्योंकि ये लोन जब आप लेते हैं तो क्रेडिट लिंक सब्सिडी लाभ है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का भी जो एआईएफ में इंटरेस्ट सब्सिडी मिलता है वो आपके लोन से कनेक्टेड है, और नाबार्ड सब्सिडीज का भी जो लाभ है वो भी आपके लोन अकाउंट से कनेक्टेड होता है। तो दो ये मेजर बेनिफिट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट्स के बेनिफिट्स हैं। आप पूरे पंजाब में कहीं पे भी वेयर हाउसिंग बिजनेस अगर लाइनअप करते हैं जिसमें आप फूड ग्रेन स्टोरेज करते हैं तो दोनों लाभ आप ये ले पाएंगे। इसके साथ साथ पंजाब स्टेट की खुद की एक इंटीग्रेटेड एंड लॉजिस्टिक पार्क पॉलिसी 2023 है। यह जो पॉलिसीज है, यह पॉलिसीज भी वेयर हाउसिंग बिजनेस को कवर करती है। यानी पंजाब में अगर आप कोई वेयर हाउसिंग बिजनेस करते हैं तो इस पॉलिसी से भी जो फिस्कल इंसेंटिव्स हैं, इस पॉलिसीज के चैप्टर 8 में फिस्कल इंसेंटिव डिफाइंस हैं, उसमें से जो कुछ मेजर इंसेंटिव्स हैं उनकी भी प्लानिंग, उनका भी बेनिफिट आप अपने वेयर हाउसिंग प्रोजेक्ट में ले सकते हैं। तो एज पर दिस पॉलिसी जो सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट है वो है 100% स्टाम्प ड्यूटी रिफंड। वेयर हाउसिंग कंस्ट्रक्शंस के लिए जो आप लैंड बाइंग करते हैं और उस लैंड बाइंग करने पे जो आप स्टाम्प ड्यूटी आपको पेड करना होता है उसका 100% आपको एग्जम्पशंस मिल जाता है यदि आप लैंड बाइंग करने से पहले इन्वेस्ट पंजाब का जो पोर्टल है उस पर अपनी यूनिट्स को रजिस्टर्ड करा लेते हैं, और आप जब लैंड बाइंग का प्रोसेस लाइन अप करते हैं तो उस समय आपको जो स्टाम्प ड्यूटी आपको पे करना होता है उसकी एग्जम्पशंस आपको पंजाब गवर्नमेंट्स देती है। या कई बार अगर आपने लैंड बाइंग कर ली है तो उसके बाद भी आप उसका रिफंड क्लेम कर सकते हो जो है पंजाब स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स से। तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट है, क्योंकि जब आप लैंड प्लानिंग करते हैं तो जो लैंड के ऊपर आपकी स्टाम्प ड्यूटी कॉस्ट है वो अब आपकी यहाँ रिड्यूस हो जाती है। तो बहुत अच्छा बेनिफिट। इसके अलावा पंजाब स्टेट गवर्नमेंट आपको 100% जो है इलेक्ट्रिक ड्यूटी एग्जम्पशंस देती है। आपका जो प्रॉपर्टी टैक्स अगर आप भरते हैं तो उसमें 100% एग्जम्पशंस है। या आपको लैंड कन्वर्जन्स कराना पड़ता है तो उस पर जो फीस आपको देनी पड़ती है जिसको हम ईडीसी या सीएलयू फीस बोलते हैं उसका भी 100% एग्जम्पशंस है। तो बहुत अच्छे प्रोविजंस पंजाब स्टेट की जो इंटीग्रेटेड एंड लॉजिस्टिक पार्क पॉलिसीज हैं उस पॉलिसीज में आपके कमर्शियल वेयर हाउसिंग के साथ साथ ये फूड ग्रेन वेयर हाउसिंग भी कवरेज है। तो आप इनके भी सब्सिक्वेंट सब्सिडी लाभ या इंसेंटिव प्लानिंग कर सकते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट इसमें बेनिफिट है कि जब हम वेयर हाउसिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, टेंडर में पार्टिसिपेट करते हैं तो गोडाउंस हम दो तरीके से किराए पे देते हैं, लीज ओनली और लीज विद सर्विसेज। लीज ओनली में जब आप रेंटल इनकम जनरेट करते हैं तो उस पर जीएसटी अट्रैक्ट होता है, और जो पंजाब स्टेट है ये 100% नेट एसजीएसटी यानी जो स्टेट का एसजीएसटी है उसका रिफंड करती है फॉर योर प्रोजेक्ट इन कमिंग 10 ईयर्स। तो जो जीएसटी आपने रेंटल इनकम पर जो पे किया, स्टेट गवर्नमेंट को जो एसजीएसटी पे किया उसका भी 100% रिफंड आपको पंजाब स्टेट की पॉलिसीज के प्रोविजन के द्वारा मिलता है। तो बहुत अच्छे बेनिफिट्स, यानी अगर मैं ब्रीफ में कहूँ आपको, अगर आप गोडाउंस कंस्ट्रक्ट करते हैं, फूड ग्रेन स्टोरेज बेस्ड गोडाउंस कंस्ट्रक्ट करते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, तो आप एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 3% इंटरेस्ट सब्सिडी का लाभ, नाबार्ड की कैपिटल सब्सिडी का लाभ, 100% स्टाम्प ड्यूटी रिफंड्स का लाभ, 100% इलेक्ट्रिक ड्यूटी एग्जम्पशंस का लाभ, प्रॉपर्टी टैक्स का एग्जम्पशंस, साथ में ईडीसी या सीएलयू फीस का एग्जम्पशंस अगर आपके प्रोजेक्ट पे वो अप्लीकेबल्स है, और अगर आपका प्रोजेक्ट
लीज ओनली है, यानी प्योर रेंटल बेसिस है, जो जीएसटी आपने स्टेट गवर्नमेंट को पे किया उसका भी रिफंड का प्रोविजन इस पॉलिसीज में है। तो बहुत अच्छे सब्सिडी लाभ पंजाब गवर्नमेंट में। अगर आप वेयर हाउसिंग सेक्टर में अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, नया गोडाउंस भी अगर आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, चाहे वो किसी सरकारी एजेंसी को किराए पे दे रहे हो या प्राइवेट वेयर हाउसिंग भी आप कर रहे हो, तो भी आप इन सब्सिडीज का लाभ ले पाएंगे। वेयर हाउसिंग सेक्टर में केआईपी 2008 से अपनी सेवाएं दे रही है। हम एज ए सब्सिडी कंसल्टेंट के नाते वेयर हाउस बिजनेस कम्युनिटीज को अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। यदि आप पंजाब स्टेट में कोई भी टेंडर प्लानिंग कर रहे हैं, चाहे वो एफसीआई का है, पनग्रेन का है या पंजाब स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन का है, आप हमारी टीम के साथ जुड़कर उस टेंडर में सक्सेसफुली पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। साथ में इन प्रोजेक्ट पे जो सब्सिडी लाभ है उनकी प्लानिंग भी आप केआईपी के साथ मिलकर कर सकते हैं। केआईपी की बिजनेस कम्युनिटी को जरूर ज्वाइन कीजिएगा ताकि ऐसे रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहें। यूट्यूब चैनल को भी आल्सो आपने सब्सक्राइब करना है ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगी, ऐसे सब्सिडी अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी लाभ अपने इन्वेस्टमेंट्स प्लान पे कर पाएँ। थैंक यू। वेलकम इन केआईपी।